हेलो दोस्तों, सभी को जोहार झारखंड। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य में दोस्तों फोर्थ ग्रेड का जितना भी बहाली होगा, अब उसका जब तक दोस्तों नियमावली बन के तैयार नहीं हो जाता है उसके बाद ही दोस्तों फोर्थ ग्रेड का बहाली प्रत्येक ज़िला में निकाला जाएगा। फिलहाल अभी मैं पलामू ज़िला का बात करूंगा, जहां पर फोर्थ ग्रेड का रिक्वायरमेंट निकाला गया था, लेकिन कुछ कारणवश उस रिक्वायरमेंट को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, फॉर्म एप्लीकेशन जमा हुआ, फिर बाद में उसका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें नियमावली ही अच्छा से नहीं बना था। अब नया नियमावली आएगा, उसके अंतर्गत ही फिर परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा मतलब कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कितना उम्र रहने वाला है, पूरा अच्छा से उसमें नियमावली बनेगा, फिर उसका रिक्वायरमेंट को निकाला जाएगा, फिर विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, फिर वैलिड होगा। ठीक है, तो चलिए पूरा अपडेट को आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। राज्य में नई नियमावली बनने तक चतुर्थ वर्गीय बहाली पर रोक लगेगा। ठीक है, लिखा हुआ है पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में उठे विवाद के बाद अब पूरे राज्य में बहाली पर रोक लगा दी गई है। पलामू जिला में रिक्वायरमेंट निकाला गया था, लेकिन जब उसमें विवाद हुआ रिक्वायरमेंट को लेकर के, अब पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में ही चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर के रोक लगा दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया है। भविष्य में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नई बहाली के लिए नई नियमावली बनने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद ही सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि 11 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक नई नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं हो जाती है तब तक पूरे राज्य में इस श्रेणी के पदों पर कोई बहाली नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग को निर्देश दिया गया कि वह अन्य राज्यों की नियुक्ति प्रक्रियाओं को अध्ययन करे और उसके आधार पर झारखंड की ज़रूरतों के मुताबिक नई नियमावली बनाए। कार्मिक विभाग को निर्देश दिया गया है कि झारखंड का ज़रूरतों के मुताबिक नई नियमावली बनाएं। यह नियमावली सिर्फ शैक्षणिक अंक के आधार पर नहीं, बल्कि इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक के प्रशिक्षण जैसे तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होंगे। अब यहाँ पर है एकीकृत बिहार के तर्ज पर अभी तक हो रही थी बहाली, मतलब जो बिहार का जो नियमावली बना हुआ है उसी नियमावली के आधार पर अभी भी झारखंड में रिक्वायरमेंट प्रोसेस चलता है। जब आप बिहार से अलग हो गए हो तो झारखंड में भी अलग अलग नियमावली बनाइए प्रत्येक रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे वो फोर्थ ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, सबका अलग अलग नियमावली बनना चाहिए। ठीक है, मिली जानकारी के मुताबिक अलग राज्य बनने के बाद अब तक झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली की एकीकृत बिहार के समय बनी नियमावली की तर्ज पर होती थी। इस नियमावली के तहत पलामू में भी बहाली की जा रही थी, लेकिन इसका विरोध किया गया था। राज्य सरकार ने झारखंड की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते हुए इस व्यवस्था में बदलाव लेने का निर्णय लिया है। सही बात है यार, निर्णय लेना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पलामू में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी फोर्थ ग्रेड की बहाली। वित्त मंत्री, अब वित्त मंत्री का क्या कहना है, जैसे कि मेरिट लिस्ट के आधार पर फोर्थ ग्रेड का रिक्वायरमेंटों का तर्ज होता था और उसी के आधार पर उन लोगों को जॉब भी दे दिया जाता था, जिसका जितना मार्क्स उस आधार पर उसका नौकरी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब लिखित परीक्षा के आधार पर फोर्थ ग्रेड का बहाली होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट को आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि ज़िले में फोर्थ ग्रेड बहाली के लिए अब लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह जानकारी झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से दी गई है। दरअसल पलामू में 585 फोर्थ ग्रेड पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में बहाली के लिए मैट्रिक के अंक को मेरिट बताया गया था। मैट्रिक के अंक के मेरिट को लेकर पलामू में आंदोलन हो रहा था और अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे थे। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को रद्द कर दिया गया था। साथ ही पलामू डीसी को 6 महीने में दोबारा विज्ञापन जारी कर बहाली की प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया था। जिला प्रशासन के द्वारा विज्ञापन जारी
कर अंक के आधार पर नियुक्ति करने की बात कही गई थी। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 4th ग्रेड पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 जुलाई 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्यान आकृष्ट कराया गया था, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के 4th ग्रेड पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई थी। फिर है यहाँ पर वित्त मंत्री के तरफ से बताया गया कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश पलामू डीसी को दिया गया। दरअसल 4th ग्रेड विज्ञापन के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई थी। नियुक्ति के लिए करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इधर बर्खास्त 4th ग्रेड सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां 18 जुलाई को उन्हें सुनवाई का डेट मिला है। तो ये है दोस्तों अपडेट। अब राज्य में जब तक नया नियमावली 4th ग्रेड का नहीं बन जाता है तब तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार के अपडेट को दोस्तों पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इस प्रकार का अपडेट मैं आप लोगों को टाइम पर देता रहूं। धन्यवाद।